नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र मनोज हूं पारस एडेनियम से। आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है टेक्सास सेज प्लांट। आज का वीडियो टेक्सास सेज प्लांट पर आधारित है। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप टेक्सास सेज प्लांट को घर पर कैसे लगा सकते हैं और इससे अपने बगीचे में खूबसूरती कैसे ला सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को सभी पर सेट कर दें ताकि हमारे आने वाले अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही वीडियो भी लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए टेक्सास सेज प्लांट का पूरा परिचय और देखभाल पर वीडियो शुरू करते हैं। हल्की वर्षा वाले गर्म क्षेत्रों में स्थानीय परिदृश्य में पौधे लगाना एक चुनौती हो सकती है। यहीं पर टेक्सास पर्पल सेज काम आ सकता है। उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला टेक्सास सेज का पौधा उगाना बहुत आसान है। इसकी देखभाल करना आसान है और यह सूखे को सहन करने की क्षमता के कारण एक बढ़िया विकल्प है। यह पौधा टेक्सास और न्यू मैक्सिको में जंगली रूप से उगता है, जहां कम नमी और आर्द्रता आम परिस्थितियां हैं। टेक्सास सेज के बारे में त्वरित तथ्य। वानस्पतिक नाम ल्यूकोफिलम फ्रूटसेंस। ऊंचाई 6 से 10 फीट 1.8-10 मीटर। फैलाव 6 से 10 फीट 1.8-10 मीटर। सूर्य का संपर्क पूर्ण सूर्य मिट्टी की आवश्यकताएं चूना पत्थर चट्टानी कैलीच क्षारीय। कठोरता क्षेत्र उसदा 7 से 9। कब लगाए? पतझड़ से शुरुआती वसंत तक। टेक्सास सेज की जानकारी। टेक्सास सेज ल्यूकोफिलम फ्रूटसेंस चिहुआहुआन रेगिस्तान, रियो ग्रांडे, ट्रांसपेकोस और कुछ हद तक एडवर्ड्स पठार से आता है। यह शुष्क से अर्धशुष्क क्षेत्रों को पसंद करता है और उसदा जोन 8 से 11 के लिए उपयुक्त है। इस पौधे के कई नाम हैं, जिनमें से मुख्य नाम टेक्सास सेज ट्री है, लेकिन यह पौधा वास्तव में एक लकड़ी वाला झाड़ी है। झाड़ी में खूब फूल आते हैं और छंटाई के लिए अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही इसकी देखभाल करना भी आसान है। टेक्सास सेज अमेरिकी दक्षिण पश्चिम में एक क्लासिक है। टेक्सास सेज झाड़ी क्या है? एक देशी पौधे के रूप में यह जंगली जानवरों और पक्षियों के लिए आश्रय प्रदान करता है और ढीली रेगिस्तानी मिट्टी को स्थिर करने में मदद करता है। यह अनुकूलनीय पौधा सूखा सहिष्णु है और उच्च गर्मी और ठंडे रेगिस्तानी तापमान वाले क्षेत्रों में उपयोगी है। यह एक परिदृश्य आश्चर्य भी है जो प्रचुर मात्रा में लैवेंडर फूल पैदा करता है। पौधे में हिरणों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी होती है और यह खराब मिट्टी में भी पनपता है। फिगवॉट परिवार में टेक्सास सेज 6 फीट 1.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और इसी तरह फैलता है। जबकि भूरे हरे ऊनी पत्ते बहुत शानदार नहीं होते हैं। पौधे की नई लकड़ी प्रचुर मात्रा में लैवेंडर, बैंगनी, मैजेंटा या सफेद फूल पैदा करती है। इनमें 3 बालों वाली पंखुड़ियां होती हैं और नीचे एक जुड़ा हुआ सेट होता है जिसमें स्पष्ट सफेद परागकोश होते हैं। टेक्सास सेज को बीज या सॉफ्टवुड कटिंग के माध्यम से फैलाना आसान है। अधिकांश क्षेत्रों में पत्तियां सदाबहार होती हैं, लेकिन कभी कभी पौधा पर्णपाती भी हो सकता है। फूल वसंत में शुरू होते हैं और अधिकांश क्षेत्रों में गिरने तक हर 4 से 6 सप्ताह में खिलते हैं। टेक्सास सेज कैसे उगाएं? टेक्सास सेज तटीय रेगिस्तानी समुदाय का सदस्य है। इसके कई सामान्य नाम हैं और इसे टेक्सास रेंजर, सेनिजो, टेक्सास बैरोमीटर बुश, सिल्वर लीफ और वाइल्ड लिलाक के नाम से भी जाना जाता है। इसे बैरोमीटर बुश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके फूल उच्च आर्द्रता से उत्तेजित होते हैं, जैसे कि बारिश के बाद। सूरज
टेक्सास सेज को प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे पूर्ण सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए और यह अत्यधिक गर्मी को सहन कर सकता है। छायादार परिस्थितियों में पौधे की वृद्धि धीमी हो जाएगी और फूल खराब होंगे। पानी। एक परिदृश्य स्थिति में पौधे को पानी देने से फूल खिलने को बढ़ावा मिलेगा। असिंचित स्थानों में पौधे अभी भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन केवल बारिश के बाद ही खिलेंगे। इस सूखा सहिष्णु झाड़ी को सर्दियों के दौरान अतिरिक्त पानी की आवश्यकता नहीं होती है। बढ़ते मौसम के दौरान अधिक सिंचाई से विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिसके लिए अधिक बार छंटाई की आवश्यकता होगी। पानी के लिहाज से समझदार पौधे के रूप में इसे गहराई से लेकिन कम बार पानी देने की आवश्यकता होती है। टेक्सास सेज को अक्सर अनौपचारिक हेज या फाउंडेशन नमूने के रूप में उपयोग किया जाता है। यदि नम जगह पर लगाया जाता है, पौधे को बरम या पहाड़ी पर लगाएं। रोपण के बाद युवा टेक्सास सेज पौधों को अतिरिक्त सिंचाई दी जानी चाहिए। मिट्टी सेनिजो वहां पनपता है जहां कई पौधे नहीं पनप सकते। जंगली में यह चट्टानी ढलानों और शांत मिट्टी पर उगता है। यह कुछ हद तक नमक सहिष्णु है और तटीय परिदृश्यों में इसका उपयोग किया जा सकता है। टेक्सास सेज क्षारीय मिट्टी को पसंद करता है, लेकिन अगर अम्लीय जगहों पर लगाया जाता है तो डोलोमाइटिक चूना पत्थर का उपयोग मिट्टी के पीएच को समायोजित करेगा। पौधे को मिट्टी की मिट्टी पसंद नहीं है, लेकिन कोई भी अन्य प्रकार ठीक रहेगा। आदर्श मिट्टी की स्थिति चट्टानी या कुचल चूना पत्थर की होती है। कृषि द्वारा तैयार मिट्टी में लगाए गए पौधों की जड़ें गर्मियों के अंत में सड़ सकती हैं। अच्छी जल निकासी आवश्यक है। यदि मिट्टी में अत्यधिक नमी है तो मिट्टी में सुधार करें या पौधे के लिए अधिक उपयुक्त स्थान चुनें। छंटाई। टेक्सास सेज को एक विशिष्ट रूप बनाए रखने के लिए काटा जा सकता है। शुरुआती वसंत में जब पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं तो आकार देने या कायाकल्प के लिए छंटाई करें। तने को जमीन से 12 से 18 इंच 30 से 46 सेमी काटा जा सकता है। पौधे तेजी से बढ़ेंगे और गर्मियों के अंत में खिलेंगे। कुल मिलाकर टेक्सास सेज को छंटाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका आकार स्वाभाविक रूप से मनभावन गोल है। कतरनी आम है, लेकिन इससे अंदरूनी हिस्से में छेद हो जाते हैं जो पौधे की वृद्धि को रोक देगा और उसके जीवन को छोटा कर देगा। यदि आवश्यक हो तो फरवरी के अंत से मार्च तक साल में एक बार छंटाई करें। उर्वरक। टेक्सास पर्पल सेज में अधिक उर्वरक डालने से पौधे लंबे हो जाएंगे और जड़ें उथली हो जाएंगी। पौधे हल्के फीडर हैं, लेकिन उन्हें सर्दियों के अंत से लेकर वसंत की शुरुआत तक खाद देना अच्छा लगता है। एक सर्वोद्देशीय धीमी गति से निकलने वाले उर्वरक का उपयोग करें। जड़ क्षेत्र के चारों ओर खाद या खाद की एक ऊपरी परत। यह पौधे को स्वस्थ रखने में मदद करेगा। यह एक सुंदर प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त है। टेक्सास सेज की कई अनूठी किस्में हैं, जैसे व्हाइट क्लाउड, सफेद फूल और ग्रीन क्लाउड, जिसमें चांदी के पत्तों के बजाय हरे पत्ते होते हैं। समस्याएं। सेनिजो व्यावहारिक रूप से समस्या मुक्त है। टेक्सास रूट रॉट एक आम समस्या है जब झाड़ी अत्यधिक नम मिट्टी में होती है और तापमान 80F27C से ऊपर होता है। रात में या अपर्याप्त अंतराल पर सिंचाई करने वाले पौधों में पाउडरी फफूंदी संभव है। एफिड्स और मीलीबग्स कभी कभी कीट होते हैं। कुछ वन्यजीव पौधे पर भोजन करते हैं, लेकिन यह कुछ तितलियों के लिए एक मेजबान पौधा और पक्षियों के लिए भोजन का स्रोत भी है। अधिकांश कीट इस देशी पौधे से दूर रहते हैं और इसमें रोग की समस्याएं कम होती हैं। एक चीज जो इसे नुकसान पहुंचा सकती है वह है दलदली मिट्टी जो जल निकासी नहीं करती है। टेक्सास सेज की देखभाल न्यूनतम है और यह एक नए माली के लिए एक उत्कृष्ट पौधा है।
तो अब आप समझ गए होंगे कि घर पर टेक्सास सेज का पौधा कैसे उगाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे शेयर करें। ऐसे अन्य पौधों के बारे में जानकारी के लिए जुड़े रहें। बस इन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। आपका पौधा हमेशा आपके घर की खूबसूरती बढ़ाएगा और आपको लाभकारी और शुद्ध हवा भी प्रदान करेगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आइए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में और बात करने के लिए किसी दूसरे पौधे की देखभाल के बारे में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।